नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी सुबह उठे हैं, उनके लिए एक दुखद खबर, बड़ी खबर है ये। कल देर रात 11:30 बजे तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का निधन हो गया। उनके निधन के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सोनिया गांधी समेत सभी बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, राजाजी हॉल में तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। आज देश के कई बड़े नेता चेन्नई पहुंच रहे हैं और आज ही जयललिता का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि कल रात आनंद फानंद में पनीर सेल्वम ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये राजाजी हॉल की हैं, जहां पर पार्थिव शरीर जयललिता का रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए आज ही अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। शाम का 6:30 बजे का वक्त तय किया गया है अंतिम संस्कार के लिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं ने और बाकी हस्तियों ने दुख जताया है। आपको बता दें, 22 सितंबर को अपोलो अस्पताल में सांस की तकलीफ के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था और 74 दिन अस्पताल में रहने के बाद कल देर रात 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि रविवार, संडे के दिन शाम को उनको दिल का दौरा भी पड़ा था और उसके बाद से लगातार डॉक्टरों की टीम, एम्स से भी डॉक्टर्स गए थे, वहां अपोलो के अस्पताल भी के डॉक्टर्स भी और साथ ही साथ लंदन से भी स्पेशलिस्ट से राय मशवरा किया जा रहा था। 17 लोगों की टीम उनके इलाज में जुटी थी, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए और कल देर रात 11:30 बजे जयललिता ने अंतिम सांस ली। अम्मा नहीं रही। 75 दिन की लंबी बीमारी के बाद चेन्नई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस खबर के बाद तो तमिलनाडु में कोहराम मच गया। हर तरफ से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। खासकर महिलाओं पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। सदमा इतना था कि जयललिता के लिए आंसुओं का सैलाब बहने लगा। आइए अब हम आपको बताते हैं जयललिता के आखिरी पल की पूरी कहानी। वो 29 घंटे, रविवार शाम 6:30 बजे से सोमवार रात 11:30 बजे तक की पूरी हकीकत। सोमवार रात 11:30 बजे दुर्भाग्यवश 4 दिसंबर की शाम को माननीय मुख्यमंत्री को दिल का दौरा पड़ा। 1 घंटे के अंदर ही सीपीआर के साथ ही उन्हें ईसीएमओ सपोर्ट पर रखा गया। उनकी सेहत में सुधार के लिए हर तरह के तरीके अपनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ और 5 दिसंबर को रात 11:30 पर माननीय मुख्यमंत्री जी जयललिता ने अंतिम सांस ली। इस खबर के बाहर आते ही शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निधन पर दुख जताया और पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जयललिता का जाना भारतीय राजनीति में एक खाली स्थान छोड़ जाएगा। ईश्वर तमिलनाडु के लोगों को बेहद दुखद समाचार को सहन करने की शक्ति दे। वो गरीबों महिलाओं के लिए हमेशा कल्याणकारी कार्य में लगी रहती थी। वे महिलाओं समेत लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। लगभग सभी पार्टियों के नेताओं ने जयललिता को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, जयललिता के निधन से पहले उनकी सेहत को लेकर 29 घंटे तक सस्पेंस बना रहा। निधन से ठीक एक दिन पहले रविवार शाम 6:30 बजे 73 दिन से अपोलो अस्पताल में भर्ती जयललिता को दिल का दौरा पड़ा। रविवार रात 9:30 बजे अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया। उन्होंने कहा, जयललिता के स्वास्थ्य की निगरानी विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम कर रही है। इस खबर के फैलते ही समर्थकों की भीड़ अस्पताल के बाहर जमा होने लगी। नम आंखों से लोगों के हाथ दुआओं के लिए उठ गए, लेकिन सेहत में सुधार की खबर नहीं आई। ठीक उसके दूसरे दिन सोमवार शाम 5:35 पर तमिलनाडु मीडिया में उनके निधन की खबरें आईं। सोमवार शाम 5:45 पर चेन्नई में एआईडीएम के दफ्तर में पहले ही झंडा झुका दिया गया। सोमवार शाम 6 बजे अपोलो अस्पताल ने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया।
सोमवार शाम 6:10 पर एआईडीएम के दफ्तर में फिर से पार्टी का झंडा पूरा लहरा दिया गया। निधन की खबर पर 11:30 बजे मोहर लगी, जिसके बाद राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई। सरकार बनाने की तैयारी शुरू हुई। सोमवार रात 1:22 पर निधन के ठीक 2 घंटे बाद जयललिता के बेहद विश्वासी पनीर सेल्वम ने तमिलनाडु के सीएम के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के वक्त पनीर सेल्वम भावुक हो गए थे। पनीर सेल्वम की जेब में उस वक्त भी जयललिता की फोटो थी। 68 साल की डॉक्टर जयललिता 4 बार तमिलनाडु की सीएम रहीं। जयललिता 22 सितंबर से अपोलो में एडमिट थीं। चेन्नई से केजे श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और चेन्नई में मेरे सहयोगी केजे श्रीवास्तव मौजूद हैं और साथ ही साथ दिल्ली में विजय चौक पर हैं संजीव त्रिवेदी। केजे, अब ये बताइए, देर रात ये खबर आई कि अंतिम सांस ले ली है जयललिता ने। लोग वहां पहले से ही बहुत मौजूद थे, लेकिन अब सुबह होते होते और लोगों को ये जानकारी हुई होगी। अभी क्या राजाजी हॉल में उनका पार्थिव शरीर जो है वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए अब लोगों की कतारें लगने लगी हैं? जी बिल्कुल, देखिए, हालांकि लोग तो जुटना 2 दिन पहले से ही यहाँ पर शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता लगा था कि हार्ट अटैक आया है, एक दिल का दौरा पड़ा। उसके बाद से लोग उनके लिए दुआएं करने, प्रार्थना करने अस्पताल के बाहर जुटे हुए थे। लेकिन उनके निधन की खबर के बाद राज्य भर से लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और अभी राजाजी हॉल में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है अपने जो समर्थक है उनके अंतिम संस्कार के लिए। ये राजाजी हॉल वही जगह है जो कि जयललिता के राजनीतिक गुरु एमजी रामचंद्रन, जिनका पार्थिव शरीर भी यहाँ पर रखा गया था अंतिम श्रद्धांजलि के लिए, और उसी जगह पर यहाँ पर रखा गया है। तो ऐसे में काफी सारे उनके जो समर्थक हैं, क्योंकि एआईडीएम के एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जयललिता को उनके प्रशंसक सर पर बैठा के रखते थे। जब भी वे जयललिता खुद अपने घर से जाती थी तो उस वक्त ये सभी कार्यकर्ता सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर उनके हौसला अफजाई करते थे। तो निश्चित तौर पर ये सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं अपनी पुरखी चलेवी अम्मा को अंतिम दर्शन करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने। केजे, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के लिए, चेन्नई पुलिस के लिए, राज्य पुलिस के लिए होगी लोगों का धीरज बनाए रखना, उन्हें संयम में रखना, क्योंकि अम्मा की जिस तरह की एक इमेज थी और जिस तरह की एक परंपरा चलती आ रही है तमिलनाडु में, तमिलनाडु की राजनीति में हीरो वर्शिपिंग का जो एक कल्चर है, वहां पर लोग अपने शोक में, अपने दुख में अपना आपा ना खो दें, ये सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी चुनौती पुलिस और प्रशासन के लिए यही है कि वे कार्यकर्ता और जो कि भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं शुरू से ही, वे किसी तरह की कोई ऐसी काम नहीं करते जिससे पूरा प्रशासन को परेशान होना पड़े। तो ऐसे में इन लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है। कल जब जयललिता की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी थी तो 3 बार पार्टी विधायक दल की बैठक भी हुई और तीनों ही बार पार्टी के जो विधायक है उनसे यह बार बार अनुरोध किया गया कि वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता है, उन लोगों को समझाएं कि वे ऐसी जो इस परिस्थिति में कम से कम अपना धैर्य नहीं खोए, अपना संयम न खोएं। और यही आज फिर कहा गया है अपने जितने भी विधायक है और विधायकों को ही पार्टी ने यह पूरी जिम्मेदारी दे रखी है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, अम्मा के प्रशंसक हैं, उन्हें समझाएं, उन्हें किसी तरह के कोई गलत कदम उठाने के लिए नहीं करे। जहां तक सुरक्षा की बात है तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा लगी है, वहां पहले ही 2 दिन पहले सुरक्षा के लिहाज से बस रोक दी गई है, क्योंकि 2 दिन पहले देखा गया था कि वहां पर कुछ टकराव की घटनाएं थी। लेकिन आज अब इस तरह की कोई घटना नहीं है। जो कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं वे भी पूरी तरह संयमित है, यहाँ पर आ रहे हैं सीधा दूर दराज के इलाकों से चलकर राजाजी हॉल में, जहाँ पर उनके मुख्यमंत्री को पार्थिव शरीर को रखा गया, आकर यहाँ चुपचाप श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसी तरह दुख जताते हुए यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो कार्यकर्ता भी आज पूरी तरह संयमित नजर आ रहे हैं। संजीव, ये बताइए, प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हों, कांग्रेस की अध्यक्षा हों, सभी ने अपने शोक संदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन आज जब शाम को अंतिम संस्कार होगा मरीना बीच पर, दिल्ली से कौन कौन बड़े नेता, मंत्री चेन्नई की ओर रुख करेंगे? देखिए, 2 बड़े नेताओं के जाने की सूचना जो अभी तक सामने आ रही है उसमें प्रधानमंत्री और राहुल गांधी, इनके बारे में बताया जा रहा है कि संभवतः इनका वहां जाना होगा।
अलावा इसके एक पूरी जमात होगी दूसरे नेताओं की, खासतौर पर एनडीए के कई नेता जिन्होंने पहले जयललिता के साथ काम किया है जब वो मुख्यमंत्री थी और अटल जी की सरकार थी। आपको याद होगा उस दौर के कई नेता हैं जो आज भी है सक्रिय, और वो सब लोग वहां जाएंगे। पहले से ही वेंकैया नायडू वहां मौजूद है, रविशंकर प्रसाद के जाने की सूचना है। कांग्रेस के भी कई बड़े नेता हैं। अब से कुछ देर पहले शोक संदेश पी चिदम्बरम का आया है, और उन्होंने जिन शब्दों में उनको याद किया है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा मार्मिक है। और आप याद कीजिए कि पी चिदम्बरम से उनके संबंध कभी बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करता हूं जिन्होंने अपने मेंटोर के बराबर, या यूं कहे कहीं उनसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की, फॉलोइंग हासिल की। अब यही सबसे बड़ी चिंता की बात है आज की तारीख में कि भावनाओं का जो उबाल है वो क्या उसी तरह से होगा जो कि एमजीआर की मृत्यु के वक्त हुआ था। और शायद सबसे बड़ी बात यहाँ दिल्ली में जो चिंता का विषय है वो यही है। बिल्कुल संजीव, राजनीतिक मायने क्या हैं जयललिता के निधन के, राजनीतिक असरात क्या हो सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। संजीव और केजे लगातार हमें ताजा अपडेट दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक